तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में जूफैन को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। और जूफैन कहता है, मैं तुम्हारे फादर का फेलो डिसिपल हूँ, मेरा नाम जूफैन है और तुम उसके बेटे हो, तो आज से तुम मुझे सीनियर अंकल जूफैन कह सकते हो। सीनियर अंकल जूफैन, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम कोई गैंग है। तभी जूफैन कहता है, गुड बॉय। और तभी उसका फादर कहता है, तुम मुझे इतना बुली मत करो। और उसका फादर होता है, वो अपने बेटे से कहता है, गैंगर तुम आखिर इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ़ बन जाते हो, ऐसे किसी से बेवकूफ़ नहीं बनते हैं बेटा। और तो और उसने मेरे साथ कुछ किया भी नहीं हो, तो तुम उसे कैसे सीनियर अंकल कह सकते हो। तभी जूफैन बोलता है, माई फेलो ब्रदर, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्या यही तुम्हारा हॉनर है। और जब तुम्हारा बेटा मेरे अपने अंकल के पास रोते हुए आएगा, तो मुझे लगता है कि मुझे उसे इग्नोर कर देना चाहिए। और जो गैंगर का फादर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और जो गैंगर होता है उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, आखिरकार हो तो हो क्या रहा है। और तभी गैंगर कहता है, डैड, अगर आपके ये सीनियर ब्रदर नहीं हैं तो आखिरकार ये आपको टीज क्यों कर रहे हैं, इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, और आखिरकार आप इतना सह क्यों रहे हैं। और जो गैंगर का फादर होता है वो अपने बेटे से कहता है, वो कुछ भी नहीं है, उसके इस सेक्ट में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे लगता है वो एक दिन एल्डर के हाथों एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं अचीव कर पाएगा अपनी लाइफ में। और इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी उसके साथ मत रहना। और अगर तुम उसको पसंद करते हो, उसके साथ रहते हो, तो वो तुम्हें नीचे लाके खड़ा कर देगा और तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उससे बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। एक मिनट, मुझे इन दोनों के नाम नहीं पता है, तो मैं बड़ी वाली को सीनियर सिस्टर कहूँगा और छोटी वाली को जूनियर सिस्टर कहूँगा। तो वो दोनों सिस्टर जो होती हैं वो जू फैंग की तरफ ही देख रही होती हैं। तभी जू फैन कहता है, तो क्या हुआ, मैं एक प्रोडिगल सन हूँ और क्या तुम मेरी तरह नहीं हो। तुम भी तो यूज़ करते हो अपने मीगर पुल का, अपने कनेक्शंस को मटेरियल देते हो ट्रेन करने के लिए। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी भूख कभी भी नहीं मिटती है और पावर के साथ स्कीमिंग भी आती है। ये सिर्फ लॉजिकल है। आखिरकार पावर का मतलब है क्या, ये तुम ही बताओ। प्रोडिगल सन होने के कारण तुम मुझे चिढ़ा रहे थे, मुझे मॉक कर रहे थे। और अगर तुम मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हो एंड पिक ऑन अदर्स, मतलब या फिर तुम दूसरों को पिक करते हो फुट स्टेप को फॉलो करने के लिए, बस तुम अपने जेलसी को एडमिट नहीं करना चाहते हो। और तो और हम सभी लोग यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और फेक इनोसेंस को फेक करने में आखिरकार ग्रेड क्या है। अभी जो गैंगर का फादर होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, जू फैन बहुत हुआ। जो यूएर और गैंगर हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और टैलेंटेड हैं और ज़रूर ही ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे, क्योंकि हम लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे, इन्हें हर एक चीज़ देंगे जो हम लोग दे सकते हैं, इन्हें एडवांस करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग इनके पीछे खड़े हैं, इन्हें जो चाहिए हम इन्हें वो देंगे। और जो उसका फादर होता है गैंगर का, वो और गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो और तुम वेट कर रहे हो अपनी डेथ का, और तुम यहाँ पे फंस चुके हो जहाँ पर सभी लोग आगे सिर्फ और सिर्फ मर ही जाते हैं। और तो और तुम कोई भी मार्शल आर्ट भी नहीं जानते हो और ना ही तुम इवन प्रॉपरली कल्टीवेट कर सकते हो। और असुरा सर्कल में अगर अभी तुम जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हाई कल्टीवेशन के कारण। और अगर तुम इसी तरह चलते रहोगे, मैं तुमसे बेट लगाता हूँ तुम्हारी जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा पास है। तभी जू फैन का सीन दिखाया जाता है। जू फैन कहता है, इग्नोरेंट मैन, जो मार्शल आर्ट्स होती हैं वो तो सिर्फ टूल्स होती हैं और जो कल्टीवेशन होता है वो कोर होता है। मुझे पता है मेरे पास कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है, बट जो मेरा हार्ट और जो मेरा माइंड है वो सोलली डाउ पर है। और कल्टीवेशन के एसेंस
स्किल के एसेंस और कल्टीवेशन मेथड के अलावा भी हम फोकस कर सकते हैं स्टोन्स की तरह रहने में। और अगर अब भी तुम निगलेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो फंडामेंटल्स को, तो बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात है। और ये सब सुन के जो एल्डर होते हैं और जो गैंगर का फादर होता है, थोड़ा सा दोनों ही हैरान हो गए होते हैं। और जो गैंगर का फादर होता है वो कहता है, बहुत चिल्ला के, बहुत गुस्से में कहता है, जू फैन, आखिरकार तुमने ये क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। और जो एल्डर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं, जो सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो हमेशा फाइट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं और एम्फिसाइज करते हैं एबिलिटी ओवर डाउ। ये बहुत ही बुरा है। और जो रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, जैसे कि कोई लैंग, ये बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है डाउ के लिए। और जू फैन की तरफ देखते हुए कहता है, और अभी तक जो जू फैन है वो सिर्फ एक सेकुलर वर्ल्ड से आया है, और जो उसका डाउ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ज़रूर ही लीड करेगा इस सेक्ट पर, और ये सेक्ट को मूव करेगा राइट पाथ पे और ग्लोरियस फ्यूचर की तरफ। और इन चारों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें भी ये सब बातें कुछ भी समझ में नहीं आई होती हैं। और हमें जू फैन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी एल्डर आती हैं जिसे जू फैन देखकर बहुत ही ज़्यादा बैडिश लुक देता है। और लेडी एल्डर पूछती हैं, आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे खड़े काहे हो? और वो सभी डिसिपल से ऐसे ही बात कर रही होती हैं और सभी डिसिपल्स उनसे बात कर रहे होते हैं। और तभी जू फैन उस एल्डर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जो इसकी ये काइंड स्माइल है ओनली इंडिकेट करती है डेंजर्स को। और ये जब लास्ट टाइम ये मुझे दिखी थी तब मैं एसिसिनेट होने वाला था, और इस टाइम ये यहाँ पर आई है। यहाँ पर जो भी कुछ होगा मुझे तो नहीं लग रहा कि अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। और मुझे लगता है इसका टारगेट शायद मैं तो नहीं हो सकता, बट। और तभी जो एल्डर होती हैं वो दोनों सिस्टर्स के पास जाती हैं, और जो सीनियर सिस्टर होती हैं वो उस एल्डर को ग्रीट करती हैं और कहती है, सीनियर सिस्टर मियर, आपसे मिले हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, और थैंक यू यहाँ पर आके ये सब कुछ देखने के लिए जब मैं यहाँ पर नहीं थी। मैं आपके इस ग्रेटिट्यूड, इस काइंडनेस का कभी भी रिपे नहीं कर सकती। और जो एल्डर मेयर होती हैं वो हंसते हुए कहती हैं, आखिरकार तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? यहाँ पर सभी सिस्टर्स कहाँ गई? और तभी एल्डर मेयर यूअर से पूछती हैं, और बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? सीनियर सिस्टर, अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रही हूँ। और जो एल्डर मेयर होती हैं वो यूअर के कंधों पे हाथ रखती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर को रिलीज़ करती हैं, जिससे कि यूअर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और एल्डर मेयर यूअर से कहती है, तुम्हें ज़रूर ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपने सिस्टर की तरफ देखो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कितना मेहनत करती है और कितना कुछ तुम्हारे लिए किया है, और जो उसके सारे एफर्ट्स हैं तुम्हें ऐसे वेस्ट नहीं होने देना है। तुम्हें ज़रूर ही एडवांस होना पड़ेगा। और साइड में जू फैन भी खड़ा होता है और ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। जू फैन भी इन्हें देखकर हल्की सी स्माइल पास करता है। और फिर जो एल्डर मेयर होती हैं और गैंगर की तरफ आती हैं और गैंगर से पूछती हैं, तुम्हारी ब्लड एनालिसिस ट्रेनिंग कैसी चल रही है? और गैंगर कहता है, बहुत ही अच्छी चल रही, मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इन दिनों में। सीनियर आंट मेयर, और मैं ज़रूरी एडवांस होऊंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं जल्दी ही एडवांस हो जाऊँगा आउटर सेक्ट से इनर सेक्ट में। और जो मेयर होती है वो गैंगर को थोड़े अलग ही लुक से देख रही होती है। तभी हमें गैंगर के फादर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं, जूनियर सिस्टर मेयर, आज जो गैंगर इतना कॉन्फिडेंस है ये सब कुछ आपकी वजह से है, और ज़रूर ही ये इस कंपटीशन को भी जीतेगा। जो आपने हमें ये ब्लड एनालिसिस मार्शल आर्ट दी है, इसका एक्सेस सिर्फ इनर सेक्ट डिसिपल्स के पास होता है। हम दोनों ब्लेस्ड हैं कि हमें आप जैसा कोई मिला, और तो और आपने हमें चांस दिया स्क्रिप्चर हॉल में इंटर होने का, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी एल्डर मेयर कहती हैं, सीनियर ब्रदर, हम हमेशा से ही फेलो डिसिपल रहे हैं
और हम लोग कभी चेंज नहीं होंगे और मैं ऑफ कोर्स आपकी हमेशा हेल्प करूँगी और कभी भी आप किसी भी ट्रबल में होंगे तो मैं आपको हमेशा वहाँ से छुड़ाऊँगी। तभी जो एल्डर मेयर होती हैं अपना हाथ कहीं पर डालते हुए कुछ निकालती हैं और कहती हैं, गैंगर, मैं तुम्हारे लिए 5th ग्रेड स्प्रेड ब्लड पिल लाई हूँ। जब तुम्हें फील हो कि तुम किसी ट्रबल में हो तब तुम इसका यूज़ कर सकते हो। ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तभी जो गैंगर के फादर होते हैं वो कहते हैं, तुम इसके लिए मदर की जैसी हो। तभी एल्डर मेयर कहती हैं, आप ऐसा मत कहिए। और जो एल्डर मेयर होती हैं वहाँ से जाते हुए कहती हैं, सीनियर ब्रदर, जूनियर सिस्टर, मुझे स्टेज को फिनिश करने के लिए जाना पड़ेगा, मुझे डिले नहीं करना है, तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और वहाँ से जाते टाइम जो एल्डर मेयर होती हैं वो आखिरी टाइम कहती हैं, यूअर एंड गैंगर वर्क हार्ड। हमेशा तुम्हें अपने डैड और सिस्टर्स के ऊपर ही नहीं रहना है, तुम लोग अब बड़े हो गए हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। एल्डर मेयर को जाते देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जू फैन कहता है, मैं तुम्हें दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि हम सभी लोग यहाँ पर लेबर ऑफिस में कंपेनियन हैं। वो कोई एंजल नहीं थी, ये तो श्योर है। वो तुम्हें हेल्प करना चाहती है, तुम सबका, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए और उसके फ्यूचर गेम्स के लिए। तुम सब लोग बस उसके खिलौने हो। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है और मैं बहुत जगह फंसा हूँ और मैंने बहुत सारी मिस्टेक की, मुझे पता है, तो उसके लिए माफ़ कर देना और अगली बार मैं इससे भी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस मैं आपसे यही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। थैंक